नागौर जिले के लाडनू में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन हो रहा है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सहित कई कद्दावर नेता शिरकत कर रहे हैं। इस बैठक में आगामी 3 माह की रणनीति को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। साथ ही मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों का बखान भी किया जाएगा। 30 मई से 30 जून तक केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार को बिजली, पानी जैसे मुद्दों पर घेरने की भी रणनीति तैयार की जाएगी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के जुड़ते हैं हमारे सहयोगी लीलाधर के साथ में। जी लीलाधर, नागौर जिले के लाडनू में बीजेपी की तरफ से रणनीति तैयार की जा रही है। पीएम मोदी के 9 साल की उपलब्धि के लिए यहां बखान किया जाएगा। मीटिंग है आज। महामंत्री हैं और अरुण सिंह वहाँ पहुंच रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है और साथ में नेता प्रतिपक्ष है राजेंद्र राठौड़ है, उपनेता सतीश पूनिया है। तो इस तरह से जो प्रदेश कार्यकारिणी के जो नेता है वो सभी पहुंच रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति को तैयारी की जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नागौर के लाडनू जिले में ही एक प्रकार से प्रदेश कार्यकारिणी की कार्य समिति की बैठक की आयोजित की। आपको बताना चाहूंगा क्योंकि आरएलपी का जो यहाँ के जो लोग हैं वो आरएलपी से जुड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी नागौर जिले के अंदर पिछले विधानसभा चुनाव में डिफीट खा चुकी है। तो वो गलती नहीं चाहती कि नागौर जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत के नहीं आए। तो इसलिए ये जो कार्यकारिणी की जो बैठक है यहाँ पे आयोजित की गई है कि ताकि नागौर जिले के अंदर लोगों को जागरूक कर सके, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ सके। और यहाँ भी बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि अब जो 9 साल कंप्लीट होने वाले हैं उसके लेकर भी कार्यकारिणी में बैठक की जाएगी। पर पीएम नरेंद्र मोदी के 9 साल की उपलब्धि का भी बखान किया जाएगा कि 9 साल के जो उनके कार्यकाल है, नरेंद्र मोदी ने क्या कार्य किया उस पर भी चर्चा की जाएगी। और इसके लिए 30 मई से लेकर 30 जून तक केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का भी कार्य किया जाएगा। और साथ ही प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी माहौल बनाने जाएगी, जिसमें देखा जाए बिजली, पानी जैसे कई मुद्दे हैं। रीट मामला हो गया, परीक्षा का आरपीएस मामला हो गया। क्योंकि यहां तक देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी अपनी ही पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते आ रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रही है कि ताकि विधानसभा चुनाव में विजय हासिल करके। हालांकि विधानसभा चुनाव को देखते हुए ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कर्नाटक में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली है, वहां पर बीजेपी इसके ऊपर वर्कआउट कर रही है कि कारण ये रहा कि उन्होंने केंद्र के मुद्दों को उठाया और सिर्फ चेहरे के रूप में मोदी को आगे रखा, लेकिन स्थानीय मुद्दों के ऊपर कांग्रेस ने काम किया। और अब वही काम उसी प्लान पर, उसी स्ट्रेटजी पर कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर राजस्थान में अब जब चुनाव होने हैं तो इसको लेकर ये भी जन जन तक पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल राखी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि कर्नाटक के चुनाव को देखते हुए वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी की जो डिफीट महसूस हुई है, हार का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाया जाए। साथ ही प्रदेश की जो जन विरोधी है, मतलब जनता की जो विरोधी जो भारतीय जनता पार्टी नेताओं की नजर में देखा जा रहा है कि बिजली, पानी जैसे रीट वाले मामले, ऐसे जो स्थानीय मुद्दों को उठाकर वो विधानसभा चुनाव की वैतरणी पान करना चाहती है। कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के लिए सभी प्रकार के हथकंडे अपनाएगी। क्योंकि कांग्रेस सरकार की जो नाकामियां है, पिछले 4.5 साल की जो नाकामियां देखी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस सरकार के अंदर जो नेताओं की कुर्सी को लेकर जो खींचतान देखी जा रही है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर ऐसा रणनीति बना रही है कि ताकि वो विधानसभा चुनाव में विजयश्री हासिल कर सके। बिल्कुल, कांग्रेस में जो अंतर्कलह चल रही है उसका फायदा उठा रही है बीजेपी और इस मौके को भुनाने में लगी हुई है। धन्यवाद लीलाधर आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आज नागौर जिले के लाडनू में प्रदेश के नेता एकजुट होंगे। बीजेपी की तरफ से आज मीटिंग रखी जा रही है, जहां पर आगामी 3 माह की रणनीति तैयार की जाएगी चुनावों को लेकर।